उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भले ही शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत की गई शर्तें आजम खान को परेशान किए हुए हैं। इन शर्तों में माननीय न्यायालय ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित शत्रु संपत्ति को कब्जा मुक्त कराए जाने की भी शर्त थी। उच्च न्यायालय ने इसी आदेश के पालन में जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में पैमाइश कर शत्रु संपत्ति को पिलर और तार बाड़ लगाकर कब्जा प्राप्त कर लिया है और साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी के 2 भवनों को भी शत्रु संपत्ति पर निर्माण मानते हुए गिराए जाने का नोटिस जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को थमा दिया है। इसके बाद आजम खान को लगातार बुलडोजर का खौफ सता रहा है। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए भवन ना गिराए जाने की गुहार लगाई है। उनके वकीलों का कहना है कि उनके द्वारा दायर की गई रिट सुनवाई के लिए लिस्ट कर दी गई है और ऐसे में अब इसकी सूचना जिला प्रशासन रामपुर को देते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने तक भवन ना गिराए जाने को कहा गया है। वकील ने कहा है कि यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि कोई भी इमारत किसी भी शत्रु संपत्ति पर बनी हुई नहीं है और ये एक तरीके से मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुकदमा दर्ज है जिसमें मोहम्मद आजम खान साहब को बेल मिली है, उस बेल की कंडीशन के कंप्लायंस में हम ऐसा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से ये कहना है कि हमारी कोई भी बिल्डिंग किसी भी शत्रु संपत्ति पर नहीं बनी हुई है और ये एक तरीके से मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। इसी को बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 312 के केस में जो कंडीशंस लगाई हैं उसको भी चैलेंज किया गया है और ये कल फाइल हुई थी। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल जी ने मेंशन किया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जेंसी को जानते हुए इसको लिस्ट करने का आदेश दिया है। यहाँ पर मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो पिटीशन फाइल हुई है इस बात की सूचना जो ज़िला प्रशासन को और एसडीएम सदर रामपुर को कल ही दे दी गई थी और जिसके संबंध में उन्हें ईमेल भी किया गया था और लेटर भी दिया गया था। तो अब जब तक और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कोई आदेश नहीं हो जाए तब तक आप डेमोल्यूशन ना करें। और ताज़ा अपडेट के लिए मौके पर मौजूद हैं रामपुर से हमारे संवाददाता तमकीन फैयाज। तमकीन, अब सुप्रीम कोर्ट में जो नई याचिका आजम खान की ओर से लगाई गई है उसमें क्या मांग की गई है? ये देखिए, ये सीधे तौर पर जो याचिका है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें उनको हालांकि जमानत दे दी गई है, लेकिन कई ऐसी गंभीर शर्तें हैं जो कि न्यायालय ने जमानत की शर्तें लगा रखी हैं, जिसमें एक तो जो आरोप इनके ऊपर है कि जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में 65 एकड़ भूमि है जो कि शत्रु संपत्ति है, उसका कब्जा वापस लिए जाने की जो है वो उसमें उल्लेख किया गया है जमानत की शर्तों में। साथ ही उन्होंने जो है वो उसका विरोध करने पर या उसके जो कब्जा हस्तांतरण में किसी तरीके की अगर बाधा डाली जाती है तो उसमें भी जमानत खारिज होने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में आजम खान के लिए एक बड़ा दबाव है और जो जिस तरीके से आपने सुना कि आजम खान साहब के वकील जुबैर अहमद खान कह रहे थे कि ये मिसयूज ऑफ लीगल प्रोसेस है, तो ये उनका आरोप है कि आप न्यायालय ने जो है वो उनके जो अधिकार हैं जवाबदेही के उसको उन्होंने बाधित कर दिया है, क्योंकि अब वो किसी जो एक पैमाइश होती है या जिस तरीके से एक प्रोसेस है कब्जा लिए जाने का, उस प्रोसेस को बाईपास करते हुए सीधे हाई कोर्ट के आदेशों के तहत जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और यहाँ पर जो शत्रु संपत्ति की भूमि उन्होंने चिन्हित करते हुए उसको तार बाड़ लगाकर कब्जा लिया है और कुछ भवन भी हैं जो कि जौहर यूनिवर्सिटी के भवन है जिन पर निशानदेही की गई है कि हम इनको जो है वो शत्रु संपत्ति पर होना बताते हुए गिराने के लिए नोटिस दिया है। तो उन नोटिसों के भी विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट में ये गए हैं कि इनको भवनों को ना गिराया जाए, क्योंकि इनका दावा है कि ये भवन जो है जौहर यूनिवर्सिटी के ये शत्रु संपत्ति के ऊपर नहीं बनाए गए हैं। ऐसे में ये एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल आजम खान के लिए जो हाई कोर्ट का आदेश है वो किसी भी तरीके से एक कांटों भरे काज जैसा है कि वो जमानत जरूर पा गए हैं लेकिन बेहद मुश्किलें उनके लिए खड़ी हो गई हैं
और वो जो जौहरी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जिस तरीके से सरकार ने कब्जा प्राप्त किया उसमें विरोध भी नहीं दर्ज करा पाए हैं अपना। तो इन्हीं सब आदेशों के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है और क्या आजम खान को वहां से कुछ राहत मिल सकेगी, ये सब आने वाला समय ही बताएगा। जी, तमकीन इस तमाम